इस दौरान आप पूरे मीटिंग को ध्यान से सुने और एक रिक्वेस्ट और चाहूंगा कि आप अगर कॉपी और पेन लेके बैठें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो हमें नोट करने पड़ते हैं। तो दोस्तों, अब मैं ज़्यादा समय न लेते हुए अपने उस पर्सनैलिटी, उस व्यक्ति को आमंत्रित करूंगा जिसका नाम सुन के ही आप जिनका जैसा नाम है वैसा काम भी है। तो दोस्तों, अब मैं अपने उस काबिल पर्सनैलिटी को इनवाइट करने से पहले आप सभी से यह एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि आप ध्यानपूर्वक सुने। तो दोस्तों, अब ज़्यादा देर न करते हुए मैं उन काबिल पर्सनैलिटी को बुलाना चाहूंगा। नाउ वेलकम गब्बर सिंह रावत सर। वेलकम सर। सर का जोरदार तालियों के साथ वेलकम। नाउ वेलकम सर गब्बर सिंह रावत जी। गब्बर सिंह रावत सर, आपका स्वागत है सर। आप आए और अपना शुरू करें सर। हेलो, वेलकम सर। मेरी आवाज आ रही है सर? जी 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 सर। जी, आप मुझे बीच बीच में गाइड करते रहेंगे क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है सर। ओके सर, ओके। आप हेलो? थोड़ा सा नेटवर्क में आए सर। जी, मेरे प्यारे नेक्स्ट मनी परिवार के सभी सदस्यों को सिल्वर स्टार गब्बर सिंह रावत की तरफ से सादर नमस्कार। जय हिंद, जय नेक्स्ट मनी। अप्लाइंग गोल्ड स्टार हरिओम रावत और अपने बंधन नमस्कार, जिन्होंने मुझे इस नेक्स्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में बताया, और इन्हीं के बताए पग चिन्हों पर चलते हुए मैं भी इस नेक्स्ट मनी को करते हुए आगे बढ़ रहा हूं और सफल हो रहा हूं। दोस्तों, किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले सीखना जरूरी है। दोस्तों, आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास भी है कि आप इस आपदा और दुखद घड़ी में अपने परिवार के साथ कुशलता के साथ होंगे व आप इस परिस्थिति में कोविड-19 के नियमों को पूर्ण रूप से पालन करते हुए अपने व अपने परिवार पर आने वाले खतरों से भली भांति बचाव कर रहे होंगे, क्योंकि यह दौर थोड़ा मुश्किलों से भरा हुआ दौर है दोस्तों। और मैं आप लोगों से यही अनुरोध और अपील करूंगा कि घर में रहे, सुरक्षित रहे, और जो गाइडलाइंस है उसको मद्देनजर रखते हुए, उसको भी ध्यान में रखते हुए। दोस्तों, लॉकडाउन में पूरी कंपनी, मॉल, रेस्तरां, होटल, छोटे मोटे रोजगार के अवसर सभी बंद है। मतलब आय के स्रोत सारे बंद हो चुके हैं। लेकिन क्या आपके खर्चे बंद है? जैसे स्कूल फीस है, घर का राशन है, दूध है, दवाई है, मेडिकल ट्रीटमेंट है आदि, यानी कि खर्चे हमारे उतने ही हैं। लेकिन कोविड-19 के चलते हुए सब लोगों की नौकरियां इस टाइम जो है कि छिन चुकी है। इस कारण सभी लोग किसी न किसी तरीके से परेशानियां झेल रहे हैं। मेरा कहने का मकसद मेन यही है कि हमारे को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है कि कितनी बड़ी भी दुखद समय आए या हम परिस्थितियों बस किसी तरह से भी अपने काम में, अन्य काम से रुकावट हो, तो हम इसको कर सकते हैं, क्योंकि एमएलएम इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसको हम अपने घर में रहते हुए भी आसानी से कर सकते हैं। बट इसको सबसे पहले हमें सीखना पड़ेगा, और सीखते हुए ही हमें आगे लोगों को सिखाना पड़ेगा। जितना हम सीखते हैं, सिखाते हैं, आगे बताते हैं, उसका फायदा हम भी उठाते हैं। क्या आपकी जो भी जॉब है आपको बिना ड्यूटी गए सैलरी मिल जाती है? लेकिन एमएलएम में ऐसा नहीं होता है दोस्तों। अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग में 1 साल या इससे अधिक काम कर लिया तो आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। यह पावर है नेटवर्क मार्केटिंग की, क्योंकि इस एमएलएम के अंतर्गत अभी भी 456 कंपनियां काम करती है, लेकिन हमारी अकेली नेक्स्ट मनी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है
जो कि अकेले सर्विस बेसिस पे काम कर रही है। इसमें न तो हमको कुछ बेचना है, न तो कुछ खरीदना है, और अपनी जरूरत की चीजों को ही यूज करते हुए हमने खर्चों पे इनकम और चर्चों पे भी इनकम हम इसमें ले सकते हैं। अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग में सीखते हुए काम कर लिया और इसको सही तरीके से आप अगर काम करते हैं तो इसमें आपको हर तरह से सफलता मिल जाती है, क्योंकि नेटवर्क एक ऐसी इंडस्ट्रीज है, देखिए दोस्तों, कि इसमें हम थोड़ा सा समय जरूर लगता है, और समय लगने के साथ साथ अगर हम यहाँ पे ज्यादा नहीं 1 साल या 1 साल से ऊपर काम करते हुए, काम को सीखते हुए अगर हम करते हैं तो इस इंडस्ट्री में हम बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आवाज क्लियर है सर? हेलो? हाँ सर, क्लियर है सर। जी, थैंक यू। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों जहां पर आपके पास पैसा, आजादी, समय आप अपने हिसाब से तय कर लेते हैं। बस जरूरत है कि सीखने की। जैसे कि हमारे ग्रेट अपलाइन बताते हैं कि सीख कर तो हवाई जहाज भी चला सकते हैं, लेकिन बिना सीख के हम साइकिल भी नहीं चला सकते। किसी भी काम को दोस्तों अगर हम करते हैं तो सबसे पहले हम की उसकी बेसिक चीजों की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, जो कि कुछ साथी इसमें नए होंगे, कुछ पुराने होंगे, और कुछ काम करते करते काफी आगे, जैसे कि हमारे ग्रेट अपलाइन अपकमिंग डायमंड रमेश रावत सर है, पवन खंडेलवाल सर है, गोल्ड मेरे अपलाइन हरिओम रावत सर है। तो इन्होंने भी इस बिजनेस को पहले सीखा, जाना, और इसी तरह से आगे सफलताएं मिली है। तो मैं सभी से सबसे पहले अनुरोध यही करूंगा कि जो हमारी जूम मीटिंग चलती है इन सबको आप सुबह 8 से 9 वाली जरूर अटेंड करें। दोपहर में जो है कि लेडीज सिंगम का हमारा प्रोग्राम होता है 2 से 3 वाला, वो जरूर अटेंड करें। अगर रात का 9 से 10 वाला जरूर अटेंड करें। और इसके साथ साथ हमारी जो ये कि ग्रोनेक्स मीटिंग 5:30 बजे मॉर्निंग वाली अगर आप ले लेते हैं, जिसको हमारे के सर सुबह मॉर्निंग वाला सेशन देते हैं, इसको अगर आपने ले ली आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों आगे मैं चाहता हूं कि समय किस तरह से उपयोग में लाना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि हमारे पास जितना काम होता है हमारा समय भी उसी के अनुरूप फैलता या सिकुड़ता है। अगर हम काम कम समय में ज्यादा काम करने की योजना बनाएंगे तो समय फैल जाएगा और सारे काम उसी अवधि में पूरे हो जाएंगे। लक्ष्य जितना बड़ा होगा उपलब्धि भी उतनी ही बड़ी होगी। बट इसको किस तरह से हमको करना है, सबसे पहले बेसिक चीजों का हमको यहाँ पे नॉलेज होना जरूरी है। और बेसिक चीजों का नॉलेज हमारे को कहाँ से मिलेगा, ये आपको पता है कि जो हमारे अपलाइन ने जिस हिसाब से किया है, क्योंकि ये जो बिजनेस होता है एमएलएम का, ये डुप्लीकेशन का बिजनेस होता है दोस्तों। इसके लिए कुछ विशेष चीजों का ध्यान रखना होता है, जिसमें सबसे पहले आपको जितनी बड़ी हो सकती है दोस्तों, एक आप मेक इन लिस्ट बनाइए, और उस लिस्ट को आपको किस हिसाब से शॉर्ट लिस्ट करना है, हॉट है, वार्म है या कोल्ड लिस्ट को किस तरह करना है, आप अपने अपलाइन के साथ बैठिए, डिस्कस कीजिए, और उसको आप जो है कि उस हिसाब से फिर आगे बनाइए, उस हिसाब से आगे आप बात करिए। दूसरा आता है दृढ़ संकल्प। किसी भी काम को अगर हम करते हैं तो उसके लिए दृढ़ संकल्प का होना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ आगे जो आता है लगातार मेहनत करते रहिए दोस्तों। मेहनत का फल हमेशा ही मीठा होता है, जरूर समय जरूर लगता है। और किसी भी काम को, चाहे आज मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, खुद का बिजनेस अपना करता हूँ, मगर इसके लिए भी हमने पहले पढ़ाई करी है, पढ़ाई के बाद समय भी दिया है, समय के साथ साथ पैसा भी दिया है, और उस पैसे को देने के बाद भी आज हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। और उस काम को करने के साथ साथ फिर भी हमको एक टेंशन बनी रहती है कि शॉप अगर हमारी खुलती है तो तभी यहाँ पे कोई आता है और उसके बाद ही हम काम कर पाते हैं। लेकिन एमएलएम इंडस्ट्री में दोस्तों ऐसा नहीं होता है। एमएलएम इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें हमने समय दे दिया और टिक के काम कर लिया तो इसमें हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और इसमें सारी चीजें मैं पहले भी आपको बता चुका। इसमें जो है हमको
थोड़ा सा समय देना पड़ेगा और समय के साथ साथ दोस्तों सीखते रहना पड़ेगा। चौथी चीज मैं आपको एक चीज और बताऊं कि नकारात्मक लोगों से जितने हम दूरी बना के रखेंगे उतना अपने आप ही अच्छा रहेगा। दोस्तों सफलता एक रात में नहीं मिलती है। अगर कुछ हासिल करना है तो हमें जिद्दी बनना पड़ेगा और जिद्दी बनने के लिए हमको अपने गाइडलाइंस, अपने अपलाइन की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए हमको काम करना पड़ेगा। दोस्तों हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। दोस्तों हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे वश का नहीं, अभी उनको भी करके दिखाना है। आज की कड़वी सच्चाई यही है दोस्तों कि लोग पैसे वाले लोगों को ही महत्व देते हैं, चाहे सामने वाले का चरित्र, इरादा और आदतें कैसी भी क्यों ना हो। तो देखो दोस्तों इस बिजनेस के अंतर्गत एमएलएम मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हम सबको मिली हुई है कि इसके अंतर्गत हम समय को ध्यान में रखते हुए और टाइम को मैनेज करते हुए अगर हम सीख के आगे बढ़ते हैं तो इसमें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हम लोगों के पास है। ये अपॉर्चुनिटी क्योंकि आज तक मैंने भी 2-3 एमएलएम इंडस्ट्री में और काम किया है। जो भी एमएलएम इंडस्ट्रीज थी उसमें कुछ ना कुछ हमको भेजना पड़ता था और तभी हमको आगे जो है कि अर्निंग का स्रोत होता था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे न तो हमें कुछ बेचना है, न तो कुछ हमको यहाँ पे खरीदना है। जो सर्विसेज हम यूज करते हैं पहले की तरह गूगल पे, फोन पे, पेटीएम की तरह हमने यहाँ पे यूज किया है। इसी को इस तरह से अगर हम करते हुए अपनी नेक्स्ट मनी के थ्रू करते हैं तो इसमें हम अपनी सेविंग अर्निंग कर जाते हैं। इसी को आगे हमने फॉलो करना है। एप्लीकेशन की सबसे पहले हमारे को जानकारी होनी बहुत जरूरी है। मैं आपको बता दूं इसके साथ साथ बेसिक डिटेल अबाउट कंपनी, कंपनी के बारे में हमको एक एक चीज क्लेरिफाई होना चाहिए। कंपनी कहाँ की है, क्या है, इसके अवार्ड्स क्या है, सीएमडी सर कौन है, एमडी सर कौन है, तो ये और विजन एंड मिशन, हमारी कंपनी का क्या विजन है, क्या मिशन है, व्हाई आर वी हैव टू ज्वाइन नेक्स्ट मनी, अगर हम ज्वाइन नेक्स्ट मनी को करते हैं क्यों करें, क्या इसके फायदे हैं और टाइप्स ऑफ अर्निंग। इसके आगे आगे सबसे पहले जो होता है गोल सेटिंग फॉर फास्ट अर्निंग। सबसे पहले हमें अपने आप का एक गोल सेट करना होगा कि अगर हम नेक्स्ट मनी को कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्यों हम करते हैं, क्या इसके फायदे हैं। इसको दोस्तों आपने भली भांति जानना है और सीखना है। मैं तो सभी दोस्तों से यही करूंगा, अपने नेक्स्ट मनी परिवार एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हम सब लोगों के बीच में मिली हुई है कि जिसको अगर हमने ध्यान पूर्वक करा और इसको अगर हमने अपने गुरुजनों के पग चिन्हों पे चलते हुए अगर हम काम करते हैं तो इसमें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हम सबके बीच में है। टाइम फ्रीडम भी है, पैसा भी है, आजादी भी है और घूमने फिरने का भी इसमें जो है आप लोगों के पास श्योर मौका मिलता है। तो दोस्तों मैं यही कहूंगा कि जीत तभी होगी जब हम काम को सीखेंगे और सीखने के लिए हमारी जो क्लास चलती है जूम मीटिंग पे, इसको हमको जो है कि जरूर अटेंड करना चाहिए जितना भी टाइम होता है और जितने हमारे सीनियर्स हमको बताते हैं उसके हिसाब से हमारे को यहाँ पे आगे चलना होगा। देखिए दोस्तों, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। नेक्स्ट मनी में टिके रहना दोस्त, क्योंकि आज एक, फिर 1000 और 1 लाख और फिर एक दिन 178 करोड़ भी आएगा। बस टिकने की जरूरी है और सीखने की जरूरी है। इस चीज को अगर हम सीखते हुए फॉलो करते हैं तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। आगे दोस्तों समय को मद्देनजर रखते हुए थोड़ा सा आज का जो मोटिवेशनल है मैं कम शब्दों में ही विराम दूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे खुद अपनी अक्षित ऑप्टिकल नाम से एक शॉप चलाता हूँ और इस शॉप में यहाँ पे जितने भी मार्केट के अंदर हमारे यहाँ पे शॉपें थी सारी 11 बजे क्लोज हो चुकी है। बट मैं सिर्फ यहाँ पे अपनी मोटिवेशनल ट्रेनिंग के लिए मेरे ग्रेट अपलाइन गुरु, जिनको मैं बार बार नमन करूंगा, रमेश रावत सर ने आज मुझे इस लायक समझा इसमें कि आपने थोड़ा सा यहाँ पे 2 शब्द बोलने हैं। मैं पहली बार यहाँ पे इस स्पीच को दे रहा हूँ। जो भी गलती मेरे से हुई हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और मैं आखिर में यही